कहानी है, उसमें इसको समझिएगा, इसको पहले समझिएगा। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में 3 गुणों से, चाहे आहार में हो, व्यवहार में हो या रहन सहन में हो, किसी में भी तीनों गुणों में 3 प्रकार के लोग डिवाइड है। एक सात्विक, बिल्कुल अपना भजन पूजन भजन करके आराम से रहते हैं और अच्छे खाते हैं और कम खाते हैं, अधिक ध्यान करते हैं, ये सब चीजें बातें दूसरों को भला सोचते हैं, वो सात्विक हो गया। जो राजसिक है, जो अपने व्यक्तिगत सफलता पाने के लिए या इसके लिए दूसरों को भी गड्ढे में गिरा दे, लेकिन मैं सफल बन जाऊं, वो दूसरा जीत रहा है कि नहीं उससे हमको मतलब नहीं, मैं जीतूं, वो राजसिक हो गया। तामसिक मतलब मुझे कुछ नहीं करना, आराम से बैठना। ये गुणों से 3 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरी बात भी समझना चाहिए। एक तो ये समझ गए, दूसरे समझना चाहिए कि आज जो हो रहा है कल अवश्य चेंज होगा। मतलब आज यह हो रहा है, कल दूसरा होगा। मतलब जैसे आपने आज सुख अनुभव किया, कल दुख होगा। आज मैं खुशी किया हूं, कल खुशी नहीं होगी। ऐसी जिंदगी मत सोचेगा कि मैं खुशी रहूंगा। जैसे आज मैं रसगुल्ला खा रहा हूं, भैया बहुत जरूरी है, मीठा है, मीठा करके मैं खाते जाऊं। अब लगातार आपको 3-4 दिन तक रसगुल्ला ही देते रहे तो क्या बोलेगा, हद हो गई यार, मैं परेशान हो गया तुम्हारे रसगुल्ला से। अरे तुम मीठा तो दे रहा हो। तो सुख का भी अनुभव वही है बताते हैं, खुशी का भी वही अनुभव। वो अगर किसी को ऐसी खुशी खुशी देते रहेंगे तो फिर बाद में पता लगा कुछ नहीं। तो अधिक खुशी या अधिक सुख से भी आदमी डैमेज होता है। ये उसी तरह से कुछ गिद्धों की कहानी बताया गया कि गिद्ध जो है बहुत उड़ते उड़ते एक टापू में पहुंचे, वहां पर खूब मछलियां, केकड़े बेकड़े जो भी खाना है सब चीजें वहां पर उपलब्ध थे आराम से। वो गिद्धों ने बोला, अरे जिंदगी में हमने कुछ पुण्य किया होगा, इतना शानदार मिल गया, वो अब सब खाना पीना शुरू कर दी। अब कुछ काम धाम नहीं, आराम से मस्त हो गए। आजकल हम लोग सोचिए कि हम लोग क्या भी बहुत अधिक लोग जो है ना सिर्फ इसी में सोचता है, सब चीज मेरे को फ्री में मिल रहा, सब चीज हो रहा, मस्त रहो, खुश रहो, कुछ काम नहीं करो। तो क्या होगा, अगर आप काम नहीं तो जंग लग जाएगा। एक लोहे को भी बार बार तुम वहां पर रख दो तो जंग लग जाएगा। तो लोहे को क्यों आप देखते हो कि स्टील बनाते हो, फिर कुछ धातु मिला करके उसको और करते हो, लोहे को लोहे न रखते। उसी प्रकार मनुष्य को भी जब तक अपने में परिवर्तन ला करके नहीं जाएगा, मनुष्य मनुष्य रहेगा। अब ये सोचा रहेगा भगवान मुझे हमेशा खाने के लिए दे दे, रहने के लिए दे, आराम से रहे जिंदगी में और कुछ नहीं करे, तो वो आदमी सड़ जाएगा। और वही हुआ, वो गिद्धों के चक्कर में भी यही हुआ कि वो लगातार रहे। तो वहां पर एक बुजुर्ग गिद्ध था, उसने बोला भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा, अगर इस तरह रहोगे तो हमारी जो नौजवानों की नस्ल खत्म हो जाएगी। ऐसे बैठे बैठे खाने से ना तुम मुझको कुछ, आज तुम्हारी अगर इज्जत है, तुम्हारे पौरुषता, तुम अपने देखो चोंच है, आपके जो पंख है इतना प्रभावशाली है कि तो आज पक्षी राज कहलाते हो। पूरा चारों ओर कोई भी पक्षी देखता है, कोई भी देखता है तो आपसे घबराते हुए, नीचे जमीन में पड़े हुए लोग भी घबराते हैं, इतना शक्तिशाली। वो शक्ति कहाँ गई? सिर्फ खाने पीने से शक्ति नहीं बढ़ जाती। तो खाते गए तो, लेकिन वो बुजुर्ग की बात नहीं सुने। अब बुजुर्ग वो परेशान हो गया। तो एक बार फिर वो बुजुर्ग बोला कि ठीक है मैं तो चले जाता हूँ, चला गया। और उसके करीब 1 साल के बाद वापस आया तो देखा कि चारों ओर पूरा ऐसी पड़े हुए हैं कि तो कोई मरा पड़ा, कोई इधर। बोला हुआ क्या भाई, तुम लोग तो बड़े खुश थे। बोले कोई खुशी की बात नहीं है, हमारी खुशी शायद परमात्मा को पसंद है। अरे सब लोग भगवान के ऊपर में डालते थे। तो बोले कि वहां से एक जहाज आया था, वहां पर कुछ कुत्ते वगैरह थे, वो जहाजों से जब वो पर्यटक घूमने लगे तो वो भी कुछ रुक गए। उस दिन तो हमारे जो पौरुषता हमारे देख करके डर के मारे रहते थे। बाद में देखा कि अरे इसमें कोई ताकत नहीं है, ना उड़ने की शक्ति है, ना ये चोंच मारने की शक्ति है, इनका तो शक्ति खत्म है, सिर्फ खाने पीना और मौज में ही इनका निकल गया है जिंदगी। तो उन्होंने क्या किया है कि हमला किया और एक एक जो है गिद्ध को मारना शुरू कर दिया। हम लोग की यह हालत हो गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कोई भी आदमी को बहुत सुख सुविधा कंफर्ट जोन में रहता है, बहुत अधिक उसको बच्चों में सोचते हैं कि हमको हर चीज, इसको बिल्कुल पैर जमीन में ना लगे, उसको जूता चप्पल दे दिया, उसको बोला बेटा तुमको ठंड लग जाएगा पहन लो, फिर कोई ऐसी बिस्लरी से पानी पिला रहे, ये कर रहे। अरे भैया वो कभी जिंदगी में बाहर भी तो जाएगा, क्या जिंदगी भर बिस्लरी मिलेगी? तो बाहर जो पानी मिलेगा वो मिल सकता, उसका रेसिस्टेंस बढ़ाओ, उसको डेवलप करो, सामना करने की शक्ति बढ़ाओ।
तो हम वो सब नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, जितना हो सके बच्चा है किसी को, तो किसी भी बच्चे को किसी को जब तक एहसास ना हो मेरे काम करने से मेरा शरीर अच्छा होगा, उसी प्रकार कोई बुजुर्ग हो कोई जवान भी, जब तक ये न सोचे और ये सोचे कि मेरे को सब चीज एक दो टैबलेट से सब पूरी जिंदगी निकल जाएगी, ये असंभव सी बात है, कभी ना कभी धोखा करेगी। तो ये बहुत छोटी छोटी सी कहानियों से हमको सीख क्या मिलती है? इससे यह सीख मिलता है कि भाई हमको अपना जिंदगी अगर अच्छा करना है तो हमेशा एक मुसीबतों से लड़ने की अगर भगवान ने मेरे को शक्ति दिया, इसीलिए बोला जिस रास्ते में तुम जा रहे हो उस रास्ते में अगर सफलता पाने जा रहे हो और तुमको मुसीबत और कठिनाई नहीं, तुम गलत रास्ते में जा रहे हो। ये बार बार मैं कोट क्यों करता हूँ? इसलिए मैं कोट करता हूँ कि इसमें सत्यता है। अगर मैं रोज परिश्रम करने के लिए मेरे ऊपर में कोई आपत्ति या कोई मुसीबत कोई कठिनाई जब तक नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरा सोच भी वैसी रहेगी, आराम से टीवी देखो यार, ये करो वो करो, और उसी प्रकार मेरा शारीरिक, अरे कोई जरूरत नहीं है कुछ इससे लड़ना है, आराम से शरीर रखो। एक दिन एक दुश्मन आ जाता है, वही दुश्मन जिसको मैंने बोला कि बाहर से जो दुश्मन आने कोई रोग का